दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनाते वक्त सच कहूँ तो दिल भारी हो जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। यह उस समाज की आईना है जिसमें हम रह रहे हैं। कभी कभी कुछ घटनाएं दोस्तों इतनी शर्मसार होती है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इंसानियत इतना नीचा कैसे गिर सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसी घटनाओं को समाज के सामने नहीं लाया जाएगा तो अपराध करने वालों को हौसला और बढ़ेगा। इसलिए आज की यह सच्ची घटना मैं आपके सामने रख रहा हूं, ताकि लोग जागरूक हो, अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहे और समाज में ऐसे लोगों को पहचाना जा सके जो भरोसे के लायक नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय है और आप देख रहे हैं सच्ची घटना। इस चैनल पर हम समाज में होने वाली सच्ची घटनाओं को आपके सामने लाते हैं ताकि सच लोगों तक पहुँचे और अपराध के खिलाफ आवाज़ उठ सके। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक घटना ही नहीं बल्कि समाज के लिए एक बेहद चेतावनी है। यह पूरा घटना है दोस्तों उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले के पिलखुआ क्षेत्र के एक मोहल्ले की बताई जाती है। एक साधारण सा इलाका जहां लोग मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। इसी इलाके में एक गरीब परिवार भी रहता था जो दूसरे ज़िले से आकर यहाँ मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा था। परिवार सुबह से शाम तक काम में लगा रहता था और उनके बच्चे अक्सर घर पर ही रहते थे। उसी परिवार में एक 14 साल की बच्ची थी। उम्र इतनी छोटी कि दुनिया के अच्छे बुरे लोगों को समझना उसके लिए आसान नहीं था। परिवार को लगता था कि मोहल्ला सुरक्षित है और आसपास रहने वाले लोग भरोसेमंद हैं, लेकिन कभी कभी खतरा वहीं से निकल आता है जहां से हम उम्मीद भी नहीं करते। दोस्तों, आरोप है कि उसी इलाके में रहने वाला एक व्यक्ति ने इस मासूम बच्ची की मजबूरी और अकेलेपन का फ़ायदा उठाया। एक दिन जब बच्ची घर में अकेली थी, सब रमज़ान का रोज़ा रखा था, तब उसने मौके पर फ़ायदा उठाकर उसके साथ गलत संबंध बनाया। उसके साथ संबंध बनाने के बाद बच्ची इतनी डर गई कि उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या करे। आरोप है कि उसे धमकाया गया कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। एक छोटी सी बच्ची के लिए ऐसी धमकी बहुत बड़ी होती है। डर और शर्म की वजह से उसने किसी को कुछ नहीं बताया और यही चुप्पी उस अपराध की ताकत बन गई। बताया जाता है कि इसी डर का फ़ायदा उठाकर आरोपी समय समय पर बच्चों को परेशान करता था। बच्ची अंदर ही अंदर डर और दर्द सहती रही, लेकिन कुछ कही नहीं, किसी से कुछ नहीं कही। समय गुजरता गया और धीरे धीरे बच्चे की तबीयत खराब रहने लगी। उसे अक्सर पेट दर्द होता, कमजोरी महसूस होती, लेकिन परिवार ने इसे सामान्य बीमारी समझा। गरीब परिवार होने की वजह से डॉक्टर के पास भी जल्दी नहीं जा पाए। किसी को भी यह अंदाज़ा नहीं था कि उस मासूम के साथ क्या हो चुका है। फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि जिसने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। बताया जाता है दोस्तों कि बच्ची को अचानक तेज दर्द हो रहा था। परिवार के लोग उस दर्द से घबरा गए। उन्हें लगा शायद कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई, लेकिन कुछ ही समय बाद सच्चाई सामने आ गई कि उस नाबालिग बच्ची ने एक बच्ची को जन्म दे दिया। यह देखकर परिवार के दोस्तों पैरों से तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनकी बेटी माँ कैसे बन गई। जब उन्होंने उसे रोते रोते पूछा कि यह सब कैसे हुआ बेटा, तब बच्ची ने धीरे धीरे पूरा सच बता दिया। उस बच्ची ने बताया कि मोहल्ले में रहने वाले वो अंकल उसे डरा कर उसके साथ गलत काम करता था। यह सुनते ही परिवार वाले को रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस इलाके में वो खुद को सुरक्षित समझते थे वहीं ऐसा अपराध हो सकता है। इसके बाद परिवार सीधे पुलिस के पास गया और इस पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से ले लिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में गुस्से का माहौल है। लोग यही कह रहे हैं कि जिसने एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद की है उसे कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, तो यह सच्ची घटना था जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना जायज़ समझा। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। हमें अपने बच्चों को यह ज़रूर सिखाना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति उसके साथ गलत व्यवहार करे तो वह तुरंत अपने माता पिता या किसी भरोसेमंद बड़े को बताए
डर और चुप्पी अपराधों को सबसे बड़ी ताकत होती है। जब बच्चे बोलना सीख जाते हैं तो ऐसे लोगों की हिम्मत अपने आप टूट जाती है। माता पिता को भी अपने बच्चों के व्यवहार और स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे डर की वजह से अपनी बात कह नहीं पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसे अपराध के खिलाफ समाज को और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है और होनी चाहिए, तो इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे अभी तक तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आप लोग कि आप यह वीडियो किस शहर से, किस गांव से, किस देश से, किस राज्य से देख रहे हैं, ताकि हमें भी दिलचस्पी हो। हमें ताकत देती है कि हम समाज की सच्ची घटनाओं को लोगों तक पहुंचाएं और पहुंचाते रहें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सच्चे मामलों को आप लोग के सामने लाते रहे और समाज को जागरूक करते रहे, तो हमारे चैनल सच्ची घटना को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, मैं अभय और मिलूंगा एक और सच्ची घटना के साथ। सच्ची घटना चैनल पे शाम 7 बजे। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम।